दोस्तों बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया हम कैसे बायोलॉजी का रिवाइज करें, कैसे बायोलॉजी को रिवीजन करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम टाइम पे दो किताबें इतनी मोटी मोटी रिवाइज नहीं हो सकती। तो आज मैं आपके लिए पूरा एक प्लांट फिजियोलॉजी का पूरा इतना बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सिर्फ आधे घंटे में रिवाइज करवा दूंगा। आपको ये मेरी टिप्स बहुत काम आएगी। 3 मई को आपको ये मेरी बात याद आएगी कि भैया की जो मेहनत थी वो कितनी काम आई, कितने हमको इम्पोर्टेंट थी, कितने मतलब लास्ट मोमेंट पे इस चीज़ को मतलब फटाफट फटाफट रिवाइज करवाया। दोस्तों आज मैं सिर्फ आपको इतना बताने आया हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है इस टाइम, क्या नहीं पढ़ना है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज मैं आपको फटाफट फटाफट आपको बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। तो चलो आज अब स्टार्ट करते हैं अपन इकाई 4 से। ठीक है दोस्तों, अब देखो इकाई 4 इसके अंदर पूरी प्लांट फिजियोलॉजी है। ठीक है, अब देखो फटाफट फटाफट ये मेलियन कैलियन आगे आएगा, अभी को लिए छोड़ो। अब देखो कहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों। ये चीज़ें इस टाइम पे नहीं पढ़ना है, लास्ट मोमेंट पे ऐसी चीज़ों से रिवाइजन नहीं करना है, ये सब छोड़ो। अब देखो हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर कई बार क्वेश्चन आया विसरण के। ये पूरा पैराग्राफ आपको पढ़ना है, सुसादे विसरण पढ़ना है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं मैं आपको ये बताने आया हूँ, और बस ये यहाँ तक पढ़ना है। क्या क्या सुसादे विसरण, पोरिन प्रोटीन वाला, एक्वापोरिन प्रोटीन क्या होते हैं, 8 तरह के अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना, एग्जाम में पूछता है। और ये याद रखना। ठीक है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट ये डायग्राम भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, अब इसके अलावा देखो आप सक्रिय परिवहन या लो बस। और अगर आपको इसका भी एक समराइज पढ़ना है, पूरा समराइज, इससे भी कम पढ़ना है और भी कम टाइम है, तो आप डायरेक्ट ये टेबल पढ़ लो। ठीक है, सिर्फ ख़त्म। और कहाँ से पढ़ना है, इस पैराग्राम में आपको कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 12% वाला याद रखना है, 10 से 15% वाला ये डाटा याद रखना है। ठीक है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। फिजियोलॉजी समझने की समझने का वक्त गया, लास्ट मोमेंट पे रिवाइज क्या करना है वो देखो। जल विभव में क्या होता है वो आपको याद होगा ना, कि कुछ में मतलब जल विभव कम होता है, निम्न होता है, विलय विभव किसको कहते हैं, सहायक सदैव नकारात्मक होता है। ये फॉर्मूला याद रखो, बाकी सब छोड़ो। अब देखो प्रासरण की डेफिनेशन याद रखो, सांद्रता प्रवणता पर निर्भर करता है, ये सब याद रखो, बस इतना याद करना है। ये छोड़ो यार, ये लास्ट मोमेंट पे सब आपको नहीं समझना है क्या होता है कैसे होता है, काम की चीज़। संप्रासरी, अल्परासरी और अतिप्रासरी, इसके मतलब तीनों जो डिफरेंस है वो याद रखो, कैसे होता है क्या होता है, संप्रासरी में क्या होगा। और ये सब किस में होगी, जीव दर कुंचन फ्लैसिड और टर्गी। ठीक है, स्पीतिदा आप पढ़ना है, संप्रासरी प्रेशर पढ़ना है। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो अंतः शोषण, अंतः शोषण का यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, लगभग लगभग हर 2 साल में यहाँ से क्वेश्चन आया है अंतः शोषण से। तो प्लीज़ ये पैराग्राफ आप स्किप मत करना, इसको अभी पढ़ो। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन बनने जैसा कुछ भी नहीं है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ये डाटा याद रखो। ठीक है, लगभग 50 माइक्रोग्राम 2.5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, इतना डाटा याद रखना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, सामूहिक थोक प्रवाह याद रखना है, निलंबन याद रखना है, कैसे मतलब उसके अंदर जाता है, कैसे चूषण दाब मतलब काम करता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पे एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में क्या डिफरेंस होता है पता है ना आपको। एपोप्लास्ट मतलब पूरा कोशिका भित्ति वाला है, मतलब उसके अंदर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती है, केस पेरेंट पट्टी को छोड़ के। ठीक है, इसके अलावा और भी देखो सिम्प्लास्टिक तंत्र, जो मैंने अंडरलाइन किया ना, ये आपको वीडियो बनाने से पहले मैं पढ़ा हूँ दोबारा पूरे एनसीईआरटी, फिर मैंने अंडरलाइन किया है कि क्या क्या बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है। तो जो चीज़ भी अंडरलाइन किया वो आपको पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। लास्ट मोमेंट पर अगर फटाफट आपको बायोलॉजी का रिविजन करना है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट को याद रखना है, डायग्राम याद रखना है, कई बार क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, इसके अंदर ये याद रखना है यहाँ तक का, और ये केस पेरेंट पट्टी का याद रखना बस। और इसके अंदर यहाँ तक कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है माइकोराइजा का, माइकोराइजा का कई बार क्वेश्चन आया कैसे मतलब ये उनसे वो बनाता है रिलेशन, ये वाला। ठीक है, तो इसको छोड़ना मत। इसके अलावा देखो मूलतः आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है और कहीं से नहीं आता है, बाकी का पैराग्राफ आप छोड़ दो। इसके अंदर ये गटेशन वाला इतना पैराग्राफ आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है। ये वाला पैराग्राफ इसकी मत करना, ये वाला रिवाइज कर लो। अब देखो वाष्प उत्सर्जन खिंचाव में ये डाटा याद रखो, 15 मीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। इसका मॉडल क्या है, इस मॉडल का नाम देखो। और देखो वाष्प उत्सर्जन किससे होता है, अधिकतर मात्र पत्तियों के द्वारा रंध्र से उड़ा दिया जाता पानी। ठीक है, अब देखो इसको किसके में मतलब वो किया गया था, मतलब किस में टेस्ट किया गया, तो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसका रंग चेंज हो जाते हैं। अब देखो वाष्प उत्सर्जन, इसके अंदर ये वाली चीज़ पढ़नी है बस, ये डायग्राम में छोड़ देना ये।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, और ये 3 क्वेश्चन आता है, ये चीज़ क्वेश्चन आता है, और ये वाला डाटा 130 मीटर की ऊंचाई तक हेल्प कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया, कई बार क्वेश्चन आया, ये जो है ना 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट में छोड़ देना। ठीक है, इसके अलावा ये वाला पैराग्राफ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन यहीं से आएगा, 3 मई को आप पेपर मिला लेना, ये मिला लेना। ठीक है, फटाफट। और देखो अब आगे कहाँ पढ़ना है, या आपको वहाँ भी पढ़ लिया होगा, पहले भी जो टॉपिक आया वहाँ भी पढ़ा होगा, या भी दोबारा देख लेना। सक्रिय अवशोषण से आयन का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। देखो कैसे होता है, मूलरूम से होता है, किसके द्वारा, सक्रिय पंप के द्वारा होता है, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस से जो आयन होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, जड़ों के द्वारा। अब देखो ये देखो, अंतः त्वचा की कोशिकाओं पर परिवहन प्रोटीन नियंत्रण बिंदु तथा विलय की मात्रा में प्रकार को जाइलम तक पहुंचाते समायोजित करते एक दिशा में होता है। किसका, जो भी जल का परिवहन होता है वो एक दिशा में होता है, जो कि भोजन का प्रवाह होता है बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, कई दिशाओं में हो सकते हैं। अब देखो यहाँ आपको कुछ नहीं पढ़ना है, प्लीज़ इन चीज़ों में मत जाना। ठीक है, अब इसके अलावा देखो फ्लोएम का, इसमें आपको क्या पढ़ना है, एक तरफा दो तरफा बस ये चीज़ पढ़नी है, दाब प्रवाह में ये चीज़ पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ये डायग्राम समराइज कर लेना, पूरा ये पैराग्राफ समराइज हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये पढ़ना है कैसे मतलब एक्टिव और पैसिव कौन से प्रोसेस से लादा जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका एक चैप्टर ख़त्म हुआ, क्या क्या पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में आपके लिए दूसरा चैप्टर लेके आया हूँ मैं, मिनरल वाला। इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें आपको क्या क्या रिवाइज करना है। तो ये वाला अपने साइंटिस्ट का नाम, हाइड्रोपोनिक्स, ये क्या होता है हाइड्रोपोनिक्स, ये पढ़ना है। इसके अलावा किस किस के अंदर ये एग्जाम्पल पूछ लिया है उन्हें, टमाटर, बीज बीन, खीरा और सलाद। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इनको एरोबिक कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट करना, मैं आपके लिए रेडी हूँ दिन और रात। अब देखो न्यूनतम मात्रा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये मानक है ना, ये याद रख लेना, ये तीनों चीज़ें आपको भूलनी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो वृहद पोषक किसको कहते हैं, सूक्ष्म पोषक किसको कहते हैं, डाटा याद रख लेना। 1 से 10 मिलीग्राम, 1.1 मिलीग्राम पर लीटर शुष्क वाग है, याद रख लेना। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये वाले इस चैप्टर के अंदर आपको केवल एग्जाम्पल याद करनी है, एग्जाम्पल से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। आपको ये 4 चीज़ देखनी है। ठीक है, ये नहीं पढ़ना। अब देखो काम की चीज़, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा प्लीज़। एक क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो, अभी पढ़ लो, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ऐसे एक एक क्वेश्चन करके अपन को 90 क्वेश्चन करने हैं बस। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका काम क्या होता है, मैग्नीशियम, लोहा, मैग्नीज, गंधक, जिंक, तांबा, बोरोन, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, हाँ मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, सिर्फ जिंक का तो कई बार क्वेश्चन आया, कार्बोक्सिलिक वाला ऑक्सीजन संश्लेषण में काम आता है। तो इनके काम क्या है, इनका एक क्वेश्चन आता है, पक्का आता है। ठीक है, अब देखो क्रांतिक सांद्रता कौन सी होती है, इसको डेफिनेशन याद रखना। अब देखो ये वाला पैराग्राफ भूलना नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ये वाला तो भाई साहब जितना क्वेश्चन इतनी सी दूर से आया ना, जितने क्वेश्चन बने हैं ना, वो शायद किसी पैराग्राफ से नहीं बने होंगे आज तक। ये पैराग्राफ बिल्कुल इसके मत करना, ये सब छोड़ो। ये देखो किसको आविष माना गया है, 10% की कमी को। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ याद रखना आपको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है वही बता रहा हूँ। ये देखो आयन का कैसे एक्टिव और कैसे मतलब पैसिव होता है, वो सब आपको देखना है। ठीक है, अब देखो स्थानांतरण छोड़ो, मृदा भंडार छोड़ो। अब देखो नाइट्रोजन उपापचय मेटाबॉलिज्म से हर बार क्वेश्चन आता है, इसमें करना क्या है, ये आपको डायग्राम याद रखना है। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना है, ये आपको रिएक्शन याद रखनी है। एक बार मेरे को भी याद है, जब मैं नीट का पेपर दिया था, डायरेक्ट रिएक्शन आ गई थी, Na3+3O2 इससे क्या बनता है, तो ये वाले ऑप्शन दे दिया था। इसलिए दोस्तों ये याद रखनी है। ठीक है, रिएक्शन, ये पैराग्राफ याद रखना है, ये पैराग्राफ पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये रिएक्शन पढ़नी है, ये एग्जाम्पल याद रखने हैं, और ये जो मतलब पूछता है ना कौन कौन से, स्वीट क्लोवर, मीठा मटर, मसूर, उदान मटर, बाकला, क्लोवर, ये सब मतलब लेग्यूम के जो भी है ना, उनके एग्जाम्पल याद रखने हैं। ये वाला है, इसको याद रखना है, लाल या गुलाबी रंग या वर्ड याद रखना है। और ग्रंथ का निर्माण में आपको पढ़ना है कि इसमें कैसे लेग हीमोग्लोबिन होती है, पूरी वो फिजियोलॉजी नहीं पूछेगा कैसे कैसे हो रहा है, तो बोलेगा कितने कथन सत्य है, कितने कथन असत्य है,
तो आपको उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ये पैराग्राफ पढ़ना आपको, ये छोड़ देना, कोई डायग्राम नहीं पूछेगा इसमें। ये वाले रिएक्शन मत भूल जाना प्लीज़। ये वाला पैराग्राफ मत छोड़ देना, ये पैराग्राफ छोड़ सकते हो। और ये अब सही तौर पार है मिनन, इसकी ये दो रिएक्शन है, इनको मत भूल जाना, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यह जो लास्ट पार्ट है ना, सोयाबीन यूरिड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। लास्ट मोमेंट पर आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ इसी चीज़ को रिवाइज करना है, एनसीईआरटी की पूरी एक एक लाइन नहीं पढ़नी है प्लीज़, क्योंकि दो किताबें लास्ट के टाइम पे नहीं पढ़ सकते यार, ओबियसली बात है। इसलिए मैं वो बच्चे जिनके बायोलॉजी में 200 नंबर तक आ रहे हैं, ठीक है, जिनके 150 नंबर आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि 360 में से 340 नंबर का आपको मैं बता रहा हूँ। आप बस इतना पढ़ लो यार, 340 नंबर कम नहीं होते हैं नीट के एग्ज़ाम में। प्लीज़ जो बता रहा हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्लीज़ अभी टाइम है। मैं आपके लिए आया हूँ, मेरी भी क्लास है, मेरी भी कॉलेज है, मैं भी सब कुछ आपके लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है लास्ट मोमेंट पर कितनी हेल्प चाहिए होती है बच्चों को। अब देखो अगला जो चैप्टर है इसमें क्या पढ़ना है, ये सब छोड़ो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, छोड़ो ये सब। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी, जोसेफ प्रिस्टले ने, ठीक है। किसमें क्या था, बेलजार वाले में एक चूहा रखा था और क्या क्या रखा था, ये डायग्राम याद रखना, ठीक है। अब देखो इसने क्या कमेंटमेंट दिया था, इसका ये लाइन याद रखना जो इसने साबित किया था। अब देखो अगला जो आता है वैज्ञानिक, वो आता है जॉन इंजन हाउस। इसने मतलब क्या किया था, उसी का मतलब सेटअप यूज किया था, कैसे एक बार अंधेरे में वो किया था, और उसने क्या डिसीजन दिया था। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, उसने बोला था कि पौधे का केवल हरा भाग ही ऑक्सीजन छोड़ सकता है। क्वेश्चन जो बनता है मैं वो बोल रहा हूँ दोस्तों, सब कुछ मत पढ़ना प्लीज, लास्ट टाइम पे जो बता रहा हूँ वो पढ़ो बस। इसके अलावा जूलियस वॉन सेसस ने क्या बताया था, उसने बताया था, ये वाली लाइन याद रखना आपको, ठीक है। टी डब्ल्यू एंजलमैन ने क्या बताया था, स्पेक्ट्रम घटक, इस पे कैलेडोफोरा याद रखना है। एग्जाम में कई बार ये एग्जाम्पल पूछा, जो बता रहा हूँ वो पढ़ना है। फिर से एक ही बात बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ वो पढ़ना है प्लीज़। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो सब बता रहा हूँ प्लीज़। इस टॉपिक को आप इसकी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ आपका, फटाफट आपका काम हो जाएगा। अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है, लाल एवं नीला वाला एग्जाम्पल पूछता है। क्लोरोफिल ए और बी के अवशोषण से मेल खाता है, ये उसने बताया था, ठीक है। अब देखो ये समीकरण याद रखना है, रिएक्शन, ठीक है। फिर जो वैज्ञानिक आते हैं कॉर्नेलियस वेनिस, इन्होंने ही मिल के पत्थर का काम किया था, ठीक है। इन्होंने जो बताया था, बस ये वाला वर्ड, ये वाला पैराग्राफ याद रखना है, ठीक है। फटाफट इस पैराग्राफ को पढ़ लो, ठीक है। इसके अलावा देखो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था, हरे पौधों द्वारा निकाली गई ऑक्सीजन H2O से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। ये वाला उन्होंने समीकरण दिया था, ठीक है, और इसको बाद में आइसोटोपिक तकनीक से सिद्ध भी किया था, ठीक है। अब इसके अलावा देखो पढ़ना क्या है, ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम देख लो, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा क्लोरोफिल बी है, कौन सा क्लोरोफिल ए, कौन सा कैरोटीनॉइड्स है, ठीक है। ये लो, इनके कलर याद रख लो, चमकीला नीला, हरा जेंतोफिल का पीला, इसका पीला हरा, इसका नारंगी, ये कलर याद रखो बस, खत्म। अब देखो आगे, क्लोरोफिल ए जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णक है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ आपको पढ़ना है, ठीक है, कि क्या मतलब क्लोरोफिल ए का क्या काम है, बाकी वाले जो और भी है क्लोरोफिल बी, जेंतोफिल, कैरोटीनॉइड्स, उनके क्या काम है। तो इसने बता रखा है कि उसके और भी जो महत्वपूर्ण काम है, कि मतलब एक तो तरंग दैर्ध्य के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, इसके अलावा और क्या करते हैं, क्लोरोफिल ए के फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो प्रकाश रिएक्शन, ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये इनकी खोज के क्रम के आधार पर नाम दिए गए, इसमें कितने वर्णक होते हैं, एंटीनी किसको कहते हैं, ये डायग्राम आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें P70 कौन सा होता है, P680 कौन सा होता है, ठीक है। इसमें ये वाला पैराग्राफ प्लीज़ पूरा पढ़ लेना प्लीज़, बस इतना पैराग्राफ पूरा पढ़ना है आपको, कुछ और काम नहीं दे रहा हूँ। इसके अंदर ये जो है ना, ये वाला पूरा ऑर्डर देख लेना प्लीज़, बस इतना अलग से कर लेना, ठीक है। अब देखो जल का परिवहन कैसे होता है, फोटो सिस्टम 1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से उपलब्ध कराए जाते हैं, इस लाइन को याद रखो, ये वाली रिएक्शन याद रखो, ठीक है। अचक्रिय एवं चक्रीय फोटो फॉस्फोरीकरण में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस होता है, ये वाला पैराग्राम ऊपर ऊपर से देख लेना, पूरा भी नहीं पढ़ सको लास्ट मोमेंट पर तो, ठीक है। फिर एक हाइपोथेसिस आती है, कीमो ओस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये वाली लाइन याद रखना, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा है इन तीन चीज़ों से, ठीक है, बस
ये तीन चीज़ें अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। ये वाला अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़, बस इतना कर लेना। और ये एक पैराग्राफ ये पढ़ लेना बस, ये आपको नहीं पढ़ने। कहाँ उपयोग होते हैं छोड़ो यार, कहाँ उपयोग होते हैं, जो होता है देख लेंगे। अब देखो CO2 के प्रथम ग्राही, इसके अंदर केल्विन साइकिल अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़, ठीक है। पूरी केल्विन साइकिल आपको याद रहनी चाहिए। पुनरुद्भवन होता है, फिर मतलब सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है, अवकाश होता है, पुनरुद्भवन होता है, क्या ऑर्डर है, क्या से क्या निकलता है, प्लीज़ ये वाला साइकिल अच्छे से पढ़ लेना। और इसके अंदर क्या क्या स्टेज है, क्या क्या हो रहा है, बस कितने ATP बनेंगे, ये वाला टेबल याद रखना। फिर C4 पथ आता है, इसके अंदर बस ये वाली चीज़ याद रखना। इसके अलावा आपका कहीं और क्वेश्चन नहीं बनता है इस टॉपिक में, ठीक है। इसमें कहाँ का ATP बनी, कहाँ NADP बनी, NADH बनी, जो बनी कहाँ कहाँ बनी, तो इसके लिए ये वाला पैराग्राफ याद रखना। फिर आता है फोटो रेस्पिरेशन, इसके अंदर ये वाला समीकरण याद रखना, ठीक है। बस इतना पढ़ना होता है। ये तो आपका जो C3 C4 आप पीछे पढ़ोगे उससे कवर हो जाएगा आपका, इसको अलग से कवर करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन कौन से कारक है ये डायग्राम याद रखना, लिमिटिंग फैक्टर याद रखना, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कब दिया था। अब देखो प्रकाश के अंदर ये वाली चीज़ याद रखना कि 10% पर होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये वाला पैराग्राफ, इससे 3-4 बार क्वेश्चन पूछ लिया इन 5 सालों में, ठीक है दोस्तों। C3 पादपों के लिए CO2 का स्तर सीमा कार्य, किसके लिए, C3 पादपों के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है उसने। ये मतलब एग्जाम्पल याद रखो, टमाटर, बेल, मिर्ची कौन कौन से है, ठीक है। अब इसके अलावा बस इतना, C3 पौधों के लिए इष्ट ताप कम होता है जल का, ये तो बस लास्ट पैराग्राफ है इस टॉपिक का, ये आप देख लेना। बस इतना करना है इस टॉपिक के अलावा, इसके अलावा और इसमें से कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। इस टॉपिक में से अब आते पर रेस्पिरेशन छोड़ो, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना है। अब देखो यहाँ एक मेन ये पैराग्राफ पढ़ना है, ये रिएक्शन आपको पढ़नी है, ठीक है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, इस ग्लाइकोलाइसिस को पूरा पढ़ना है प्लीज़। ये वाला पूरा मैकेनिज्म मतलब पूरा स्टेप्स पढ़ने हैं, ये वाला पढ़ना है। इसके अलावा आपको किण्वन, यहाँ से 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों इस पैराग्राफ से। इस पैराग्राफ को स्किप मत करना, बाकी आप स्किप करते जाओ। 13% वाला डाटा पूछा है, ऑक्सीसास क्या होता है ये पूछा है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली जो ना एमजीर पायरुवेट हाइड्रोजनेज, इसको कई बार पूछा है। इसके अलावा इसको अच्छे से रट लो, इसकी स्टेप्स पूछता है, अच्छे से रट लेना इसको, ठीक है। बाकी ये सब छोड़ देना, इसी को आप रट लेना, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, इस रिएक्शन को आप रट लेना, ठीक है। अब देखो ये होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसके अंदर कहाँ कहाँ क्या करना है। इसके अंदर एक तो ये चीज़ पढ़नी है, साइटोक्रोम C का ये क्वेश्चन पूछता है। और एक इसका जो पाथवे है, ये पाथवे आप कैसे भी रटो यार, या तो आपने अब तक रट लिया होगा, नहीं रटा तो अब रट लो यार फटाफट, ठीक है। इतना सा है। इसके अंदर एक ये डायग्राम, और ये मतलब कहाँ एफ डॉट क्या होता है, F1 क्या होता है, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। ये सब छोड़ो, यहाँ से कुछ नहीं पूछना है, ये आप देख लेना दो चीज़ें, ताकि आपको पता चले कितनी ATP बनती है, क्या बनती है, ठीक है। एम्फिबोलिक पथ में से आपको वो इतने पूछेगा कि मतलब इसका आगे कहाँ जाके मिलता है, ये कहाँ जाके मिलता है, ये देखना है ना। ये वाला पायरुविक एसिड भी मिलता है, एमिनो मतलब ये वाला डायरेक्ट जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A में मिलता है, ठीक है। बस इतना है इसके अंदर। इसके अंदर और क्या है, एम्फिबोलिक पथ होता क्या है, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक, बस ये बात याद रखनी है। बस जो मेन पॉइंट है वो क्या पढ़ना है मेन, अब आते हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे, भूलना मत। बहुत क्वेश्चन पूछा है, भूलना मत प्लीज़। बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, भूलना मत प्लीज़। 0.9 का रेशियो, 1 से कम 1 से ज़्यादा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बस। जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वो बताए, वो आपको फटाफट इन चीज़ों को पढ़ के ख़त्म करो, आपका प्लांट फिजियोलॉजी ख़त्म है। अब देखो इसका लास्ट टॉपिक ग्रोथ हार्मोन, इसके अंदर यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ो। ये वाली चीज़ आपको पढ़नी है कि अब प्राथमिक वृद्धि क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। डाटा आप पढ़ लेना कि प्रति घंटे तरबूज में कितना होता है, वो सब, ठीक है। अब देखो वृद्धि के चरण में विभजोतक क्षेत्र क्या होता है, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र, यहाँ से 3 लाइनें पढ़ना आपको, ठीक है। इसके बाद में 2 टाइप के होते हैं, अंगणित और ज्यामितीय गणित, ठीक है। इसका ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। अंगणित कैसे पढ़ते हैं, ज्यामितीय गणित कैसे पढ़नी है, बस ये वाला याद रखना फॉर्मूला, ये वाला याद रखना। इनका मतलब क्या है, डब्ल्यू डॉट किसको इंडिकेट करता है, ए आर टी, ए क्या है इसमें, आर क्या है इसमें, टी क्या है, सब ठीक है। ये 2 पैराग्राफ याद रखना और कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ो ये सब, छोड़ो यार। काम की चीज़ लास्ट टाइम पे। विभेदन किसको कहते हैं, निर्विभेदन किसको कहते हैं, पुनर्विभेदन किसको कहते हैं, बस ये 3 डेफिनेशन देखना है, काम खत्म। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सा टॉपिक है, प्लास्टिसिटी
छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है प्लास्टिसिटी, एक तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। हो सकता है इसके डायग्राम देते हैं कौन से क्या है, इसके डायग्राम याद रखना। प्लास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का बन जाता है, बस इतना याद रखना है। इनके मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, ठीक है। इनकी खोज है फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, इतना पढ़ना है। कई बार ये डायग्राम भी दे सकता है। अब देखो, अब दोस्तों ये है ना, ये पक्का है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, कई बार दो क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार तीन क्वेश्चन तक भी आए हैं। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, जो जो मैं नेडलाइन किया हूँ वो पढ़ना है, ठीक है, ये चीज़ पढ़ना है। अब देखो, पांच हार्मोन है, पांच हार्मोन में से एक क्वेश्चन आना पक्का है, तो क्यों ना पांच हार्मोन को अच्छे से पढ़ा जाए, पूरा पढ़ा जाए, एक एक लाइन पढ़ी जाए। मैंने इसीलिए इसको पूरा अंडरलाइन किया है, देखो, क्योंकि इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ये लो, ऑक्जीन्स, जिब्रेलिन्स में देख लो, इतना ही है ना। इन पांच में से किसी एक पे क्वेश्चन उठेगा और आपका एक क्वेश्चन वो पक्का सही होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन करके देखो, पांच टॉपिक थे प्लांट फिजियोलॉजी में, सात से आठ क्वेश्चन आएंगे, हो गए ना। अगर आठ क्वेश्चन आए तो 832, 32 नंबर हो गए ना। अभी कितना, आधे घंटा भी नहीं हुआ, 20 मिनट हुई है, पागल। देखो, ये हो गए साइटोकाइनिन्स, ये हो गए एथिलीन्स, इसको पूरा पढ़ना है। एब्सिसिक एसिड में पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ये सब छोड़ो। दीप्तकालीनता में अल्पकालिक, तटस्थकालिक, दीर्घकालिक, इनके एग्जाम्पल पढ़ना है बस। या आप देखो तो देख लेना, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है, इतना बड़ा वो नहीं आना। अब देखो, वसंतीकरण में वसंतीकरण किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन देखना। और देखो, बीज प्रसूति, इसे 3 से 4 बार क्वेश्चन आए, इस पर अगर आपको स्किप करके मत जाना, ठीक है दोस्तों। ये आपका टॉपिक पूरा होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो बताना। अगला अगर आपको करना है प्लांट फिजियोलॉजी तो मेरे को कमेंट करना, मैं कल के लिए आपके लिए फिर रेडी हूँ, ठीक है दोस्तों। लगे रहो, बेस्ट ऑफ